नमस्कार, जनता का आईना में फिर एक बार आपका स्वागत है। भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली पहुंच गई है। 7 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से निकलकर ये यात्रा 24 दिसंबर को दिल्ली पहुंची और लाल किले से राहुल गांधी ने भाषण दिया। अब इसके बाद ये यात्रा 3 जनवरी को फिर शुरू होगी। जम्मू कश्मीर में जाकर वहां पर ये यात्रा का अंत होगा। लेकिन ये यात्रा में राहुल गांधी में बहुत सारे बदलाव दिखाई दिए। राहुल गांधी की ये यात्रा में वो पूरे समय क्या करते थे, कैसे उनकी यात्रा चलती थी, उनकी क्या भूमिका रहती थी, उस पर हम थोड़ा आज बात करेंगे। तो यात्रा रोज सुबह 6 बजे निकलती है। अब वो चाहे घना अंधेरा हो, चाहे कितनी भी ठंड हो या किसी भी तरह का मौसम हो, और ये यात्रा कहीं सुनसान जगह से निकल रही हो, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। यात्रा सुबह 6 बजे निकलेगी और राहुल गांधी की पूरी सिक्योरिटी के साथ रात के अंधेरे में, अभी सूरज निकला भी नहीं है और यात्रा शुरू हो गई है। यात्रा शुरू होती है पैदल चलते हुए। रोज सुबह 6 बजे से लेकर करीब 9:30 बजे तक ये यात्रा चलती है। कभी 12 से 15 किलोमीटर रोज सुबह ये यात्रा चलते हैं। और यात्रा में सिर्फ चलना नहीं होता राहुल गांधी के लिए। यात्रा में चलते वक्त हर एक नज़र जो राहुल को देखकर हाथ हिलाती है, उसकी नज़रों में देखना और हाथ हिलाना, ये उनके लिए ज़रूरी है। अगर वो वैसा नहीं करते हैं तो लोगों को लगता है कि वो उनकी तरफ उन्होंने नहीं देखा, इसलिए उनके लिए ये करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये हाथ हिलाते हुए, सबको नमस्कार करते हुए, सबकी ओर देखते हुए राहुल गांधी का पदयात्रा में आगे बढ़ती रहती है। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ती है, वहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता और लोग उनको दोनों तरफ से घेरे रहते हैं। पदयात्रा चलती रहती है, लेकिन दोनों सिक्योरिटी घेरा होता है और उसके बाद दोनों तरफ से लोग उनके पीछे भागते रहते हैं, उनके बाजू में भागते रहते हैं कि कभी राहुल गांधी उनकी आवाज़ सुन ले, कभी राहुल गांधी उनको मिलने बुला ले, कभी उस घेरे में उनको बुलाकर उनकी बात सुन ले। तो ये लगातार चलता रहता है और ये कार्यकर्ता चाहते हैं, ये लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी से एक बार मिले और उनके साथ फोटो खिंचाए। ये चलता रहता है। फिर राहुल गांधी आगे बढ़ते रहते हैं। तो रास्ते में अलग अलग जगह पर उनके स्वागत में और उनके अलग अलग समाज के लोग अपना स्टेज बनाकर, अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम देखकर उनको आकर्षित करने की कोशिश करते हैं अलग अलग तरीके से, कि ये आकर्षण देखकर कहीं राहुल गांधी रुक जाए, उनसे बात करे या उनके आयोजन में शामिल हो। तो ये अपेक्षा से दोनों तरफ उनके दबाव होता है। ये लोगों से मिले, उनके प्रतिनिधि को मिले, उस स्टेज पर आए, उस जगह पर थोड़ा रुकें। तो उसके लिए, उनके स्वागत के लिए कहीं फूल मालाएं के साथ लोग खड़े होते हैं, कहीं फूल की पंखड़ी डालते हैं, कहीं गलीचे बिछाए जाते हैं, कहीं रंगोली लगाई जाती है, कहीं प्रदर्शनी लगाई जाती है। अलग अलग आकर्षण लोग करते हैं ताकि राहुल गांधी का ध्यान उनकी तरफ जाए और वो उनके लिए कुछ देर के लिए रुके और उनसे बातचीत करे। तो ऐसे दबाव के बीच में ये यात्रा चलती रहती है। राहुल गांधी से मिलने के लिए जगह जगह पर लोग आए हुए होते हैं, जो प्रतिष्ठित लोग होते हैं, फिल्म कलाकार होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, समाज सेवक होते हैं, या कई अलग अलग जगह पर वो रुके रहते हैं और उनकी टीम ऐसे आयोजन करती है और लोग उनसे मिलते हैं और रास्ते में अपनी बात बताते हुए चलते रहते हैं, उनसे बात करते हैं। लेकिन राहुल का ध्यान, उनसे सुनते हुए भी राहुल का ध्यान दोनों तरफ रहता है कि लोग उन्हें देख रहे हैं और वो हाथ हिलाते रहते हैं। छत पर खासकर महिलाएं खड़ी रहती हैं और घंटों इंतज़ार होता है। उनको हाथ दिखाते हुए आगे बढ़ते रहते हैं और ये काफिला आगे चलता रहता है। तो सुबह के समय करीब 9:30 बजे तक करीब 12 से 15 किलोमीटर की यात्रा होती है और उसके बाद 9:30 बजे से शाम को 3:30 बजे तक यात्रा का विराम होता है। दूसरे यात्रियों के लिए आराम का समय होता है की जाए, लेकिन राहुल गांधी के लिए ऐसा इतना आसान नहीं है। राहुल गांधी को उस समय 9:30 के बाद भी बहुत सारे उस राज्य के, उस जिले के बहुत सारे सामाजिक संगठन, कांग्रेसी नेता, कलाकार, बहुत सारे प्रतिनिधि मंडल वो मिलने के लिए लाइन लगाए रहते हैं और सब मिलना चाहते हैं। एक एक प्रतिनिधि मंडल मिलता है और वो उनके लिए समय देते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और उनसे सुनने का काम करते हैं। तो ये पूरी यात्रा में राहुल गांधी सबकी बात सुनने का काम
उनका लगातार शुरू रहता है। तो ये जो बीच का समय भी होता है, उस समय आराम, दूसरे यात्री आराम करते हैं तो राहुल गांधी लोगों की लगातार बातें सुनते रहते हैं और एक पूरा दबाव बना रहता है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा मिलना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी बात रखना चाहते हैं। और चाहे दलितों का प्रतिनिधिमंडल हो, महिलाओं का प्रतिनिधिमंडल हो, चाहे मजदूरों का हो, बेरोजगारों का हो, युवाओं का हो, चाहे आदिवासी उनसे मिलना चाहते हैं, तो वो सब तय होता है कि कौन मिलेगा, किस समय मिलेगा, और ये मिलने का प्रक्रिया लगातार शुरू रहती है। तो दोपहर का समय पूरा उसमें ही जाता है राहुल गांधी के लिए कि लोगों से मिलना, और उसके बाद फिर 3:30 बजे से फिर करीब 10-12 किलोमीटर की यात्रा शुरू होती है और शाम को बहुत ज़्यादा हुजूम होता है। फिर शाम को करीब 6:30 बजे जब ये यात्रा समाप्त होने लगती है, वहाँ पर एक नुक्कड़ सभा या चौक सभा होती है। कभी मंच बनाया जाता है तो कभी गाड़ी पर ही खड़े होकर राहुल गांधी लोगों को संबोधित करते हैं। और ये एक नियम बन गया है कि सारा दिन राहुल गांधी लोगों को सुनेंगे और शाम को करीब 15-20 मिनट के लिए वो लोगों के बीच में बात रखेंगे। मुख्यतः वो बात रखते थे, एक तो नफरत के इस माहौल को ख़त्म करने की क्यों ज़रूरत है और उनको क्यों इस यात्रा में निकलना पड़ा। दूसरा, वो आर्थिक नीति के बारे में बात करते थे। और तीसरा, कि देश के संविधान को बचाने की क्यों ज़रूरत है। दोपहर के समय में जिस जगह पर वो जा रहे हैं तो वहाँ पर कभी प्रख्यात मंदिर हो, मस्जिद हो, या फिर कोई दरगाह हो, गुरुद्वारा हो, फिर किसी महापुरुष की समाधि हो, महापुरुष का कोई स्थल हो, वो स्थल पर विजिट करना, वहाँ पर जाना और उसमें शामिल होना, ये उनकी पूरी दिनचर्या में शुमार होता है। और फिर कभी कभी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी लेते हैं, कभी बड़ी जनसभा होती है, शाम को जनसभा को संबोधित करते हैं, बड़ी जनसभा को। तो ऐसा एक एक क्षण का और एक एक मिनट का नियोजन रहता है और ये काफिला आगे बढ़ता जाता है। तो आपको ये लगता होगा ये सारा दिन यात्रा में क्या चलता है, कैसे चलता है। तो ये राहुल गांधी के लिए ये बहुत ही एक एक क्षण और एक एक मिनट उनके इंगेज रहते हैं और वो लोगों से मिलने का उनका कार्यक्रम लगा रहता है। इसमें बहुत सारी कमियां रहती हैं, बहुत सारे लोगों से वो मिल नहीं पाते हैं और बहुत खामियां भी हैं। उस पर हम और भी समय में बात करेंगे। जो कंटेनर होता है, कंटेनर में ही वो सोते हैं। ये तो इस तरह की एक दिनचर्या है जो मैंने जो खुद अनुभव किया है इस यात्रा में। मैं बहुत लंबे समय तक रहा, अभी भी मैं यात्रा में शामिल हूँ। तो जो मैंने अनुभव किया वो आपको बताया। आपके इस पर कोई सवाल हैं और कुछ आप जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और ये वीडियो कैसा लगा ये बात भी लिखिए। और हमें कोई सुझाव देना है तो सुझाव दे सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए जनता का आईना।